लड़कियां केवल अपने शक्ल और अपने जिस्म की वजह से ही सुंदर नहीं लगती हैं। उनका विचार अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है, उनकी संस्कारें अच्छी होती है, इसलिए लड़कियां अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, बहुत शानदार लगती हैं। क्योंकि लड़कियों के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, कुछ जरूरी बातें हर किसी को जानना जरूरी होना चाहिए। खास करके लड़कियों को अपनी महत्व और अपनी महत्वता तो जरूर जाननी चाहिए। आज अनेकों ऐसे ऐसे संत महात्माएं मिल जाएंगे जो आपको यौन संबंधी शिकायतों को, यौन संबंधी परिवारों को, यौन संबंधी ये जो आपके संबंध हो जाते हैं, यौन से संबंध जो भी हो, उस चीज के बारे में खूब 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 बता रहे हैं। लेकिन मैं उससे हटकर थोड़ा कुछ बता देता हूं। देखिए, बातें इंसानियत की जब आ जाएगी तो जरूरत ही एक दूसरे के करीब लाती है। क्योंकि एक दूसरे के बीच में जरूरत जब पैदा नहीं होगा ना, तब एक दूसरा आदमी कभी करीब नहीं आ सकता है। तो लड़कियां सिर्फ अपने शकल और जिस्म की वजह से ही खूबसूरत नहीं लगती हैं, बल्कि वह इसलिए भी प्यारी लगती हैं क्योंकि वो कॉलेज से घर तक किसी भी लड़के का पीछा नहीं करती हैं, इसलिए वो अच्छी लगती हैं। आजकल के लड़के लौंडे कुत्ते साले कॉलेज से निकलेंगे और लड़कियों के पीछे एकदम पड़ जाएंगे, जिस तरह छुट्टा सांड घूम पड़ता है, जिस तरह एक इंसान के पीछे कुत्ता पीछे लग जाता है, वैसे पीछा करेंगे। हाँ, ये जिंदगी में रोज आप देख सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज के सामने जाओ, कोचिंग के सामने जाओ, स्कूल के सामने जाओ, ऐसे कुत्ते हजार दिख जाएंगे, लेकिन एक भी लड़कियां आपको नहीं दिखेगी जो किसी लड़के का पीछा करते करते जाएंगे। एक आध को छोड़कर मैं बाकी दूसरों को नहीं बोलता हूँ। वे रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते समझो कि कोई किसी के साथ सेट करता है, चाहे कोई सी भी बातें होती है, तो वे रिश्ते का इनकार सुनकर लड़के के मुंह पर एसिड नहीं फेंकती हैं। आजकल बहुत ज्यादा ऐसी बातें समझ में सुनने को आ रही है कि अगर शादी का डेट फिक्स हो रहा है और लड़का मना कर दे रहा है तो लड़कियां कुछ नहीं बोलती, अपना काम करती है, नहीं तो खुद से टपक जाएंगे। कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन लड़के, बहुत सारे हम ऐसे लड़कों के एग्जाम्पल सुन रखे हैं जो शादी टूटने के बाद पता नहीं वो कौन से शरीर की चाहत रखते हैं, ससुरा उसी से पैदा लिया, उसी का चाहत रखता है सब, और लड़कियों के फेस पर एसिड फेंकना, लड़की इनकार कर दे तो एसिड फेंकना, लड़की कुछ बोल दे तो एसिड फेंकना। अरे मानते हैं कि कुछ लड़कियां गलत होती हैं, ये रियलिटी है कि होती हैं, और उन लड़कियों से भी बोल रहा हूं कि आप उस रियलिटी को बदलो और अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो। क्योंकि आगे नहीं बढ़ोगे तो जमाना ऐसा नहीं है कि आपके थाली में परोस के दे देने वाला है, नहीं देगा। तो अब लड़के भी थोड़ा संभल गए हैं, लेकिन लड़कियां तो एक आध क्रिमिनल को छोड़कर बाकी कोई भी लड़कियां किसी लड़के के मुंह पर एसिड तो नहीं फेंकती है। गैर ससुरा रिश्ता से मना कर दिया है, ले फेंक दिया, खत्म। तो इस चीज से तो थोड़ा मोरा राहत है ना, इसलिए लड़कियों को खूबसूरत बोला जाता है। मैं थॉट भी पढ़कर बता सकता था, लेकिन थॉट के साथ साथ जब मैं उस वाक्य को बताकर आपको समझाना चाहता हूं, तो वो एक तरीके से आपके लड़कियों का नहीं, लड़कों के विचार में ये बैठेगा कि हाँ, ऐसे भी ये भी बात हो सकता है लड़कियों के प्रति। वह रिलेशन टूटने के बाद लड़के को कभी धमकी नहीं देती है, ब्लैकमेल नहीं करती है कि तुम्हारी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी, रेप करने का भी धमकी नहीं देती है। इसलिए लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि वो कभी धमकाती नहीं है इस चीज की। कोई घटिया संस्कार वाले परिवार में जो लड़कियां पैदा ले लेती हैं, उनका मान सकता हूं कि उनकी मानसिकता, उनका संस्कार अलग होता है। आज कोई भी टीवी एक्ट्रेस को देख लो जो हीरोइन बनना चाहती है, आज कौन सा चीज है उनके पास हीरोइन बनने के लिए? नंगा प्रदर्शन के अलावा उनके पास हीरोइन बनने के लिए क्या है? कोई भी हीरोइन के नाम आजकल ले लो, किसी भी आप हीरोइन का नाम ले लो आज के जमाने में, नंगा प्रदर्शन के अलावा, आज हीरो लोगों का भी ले लेते हैं कि नंगा प्रदर्शन के अलावा आप कोई भी चीज आप दिखा दो, किसी के प्रति हम अच्छा कर रहे हैं, किसी के
व्यक्तित्व को सामने दिखा रहे हैं, तो उसके व्यक्तित्व से कुछ समझने की भी बात होती है। ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व से कुछ नहीं समझे, अपने खुद नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं और कैमरा के सामने, टीवी के सामने आने के बाद एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया से दिख रहे हैं। केवल शरीर से नंगा देखना कोई बड़ी भारी बात नहीं हो जाती है, लेकिन जब आदमी विचार से नंगा हो जाता है ना, तो ससुरा जिंदगी के लिए क्या, इस दुनिया के लिए वो कलंक है। जैसे में हम विचारों से नंगा कैसे हो जाते हैं? विचारों से नंगा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी मानसिकता गलत हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। बताओ, इतना रुपया कमाते हैं, आपसे कोई भीख मांगने आता है तो आप उसको क्या पैसा नहीं दे सकते? आज बहुत सारे लोग चंद रुपए डोनेट करते हैं, मानते हैं भैया अपनी पैसा है, कमा धमा कर किए, काहे दान करेंगे, काहे बांटेंगे, क्यों बांटेंगे? बात है जिसको जितना मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, आप कमा रहे हो, ज्यादा आपके पास पैसे हैं तो उसका इस्तेमाल करो। कुछ बेढंगा करने से अच्छा है कि ढंग का कुछ कर लो। चलिए आगे देखते हैं। शादी के बाद पति की छोटी छोटी बातों पर हाथ नहीं उठाया करती हैं, चुप हो जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। यही तो है लड़कियों को खूबसूरती। लेकिन अगर लड़की को आप ज्यादा तंग करोगे शादी के बाद, तो वो आपको खूंटा में बांध कर लतीबे करेगी। आज बहुत सारे रील्स मिल जाते हैं देखने के लिए कि चौकी में बांध कर मार रही है, खूंटा में बांध कर मार रही है, घर में शराब पिका रहे तो झाड़ू से मार रही है, करछुल से मार रही है, कड़छी से मार रही है। तो ये सब अलग बातें हो जाती है क्योंकि आपका सुधारना चाहती है। लेकिन आजकल के ये जो पियक्कर मर्द जो हो जाते हैं, थोड़ा पैसा के लिए मारता है, सब पी कर आता है, घर पे मारता है, छोटी छोटी बातों के लिए मारता है सब। ये मैं हर किसी को नहीं बोलता हूँ, जो सनकी टाइप के होते हैं, जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, उनको बोल रहा हूं मैं। जुल्म सहकर भी हालात से समझौता कर लेती हैं लड़कियां, बेटियां। जुल्म का कितना भी प्रकांड प्रकोप क्यों ना हो, उसको भी सहकर, मतलब एकदम शांति से रहती है। लेकिन माँ काली को छेड़ने के परिणाम सब किसी को पता है कि गला एक न एक दिन काटेगी। इसलिए छेड़ो नहीं, जब तक कोई बर्दाश्त कर सकता है उसकी सीमा होती है। सीमा जिस दिन क्रॉस कर दिया ना, उस दिन गला काटने में भी समय नहीं लगाती हैं। तो जुल्म सहकर भी हालात से समझौता कर लेती हैं। मेरे लायक और मेरे तलाक के बारे में आप बताता हूँ। मेरे लायक नहीं है, हट ससुरा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और तलाक ये यूपी का था, बंद हो गया, बंद होना ही था। तो किसी भी बात के लिए समझौता कर लेती हैं। मेरे तलाक का सुनकर मेरे बूढ़े माँ बाप, समझना कि तलाक का सुनकर मेरे बूढ़े माँ बाप सह नहीं पाएंगे। यह मैं अपने बच्चों को लेकर कब तक भाई भाभी के सर पर बोझ बनूंगे। इसलिए लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। रिस्पेक्ट गर्ल्स, माँ, बहन और पत्नी, बेटी, इन सब का रिस्पेक्ट करो, इसलिए क्योंकि वो अपने से ज्यादा अपने पीछे वाले लोगों का भरोसा जीतना चाहती है, पीछे वाले लोगों का एहसास बनना चाहती है, पीछे वाले लोगों का सहारा बनना चाहती है, पीछे वाले लोगों का, अपने पीछे जो उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, उनकी जिंदगी बनना चाहती हैं। तो उसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबका रिस्पेक्ट करें, उनको समानता का अवसर दें कि वो आगे बढ़ें। और जितना हम अवसर देंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। अब निर्भर आप पे करता है कि आप उसको आगे बढ़ने देते हैं कि नहीं बढ़ने देते हैं। समाज के उन रूढ़िवादियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता बदलो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत इस देश में नहीं है। इस देश में तुम्हारी जरूरत कब थी? जब तुम अच्छे थे। आज तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी जरूरत इस देश में नहीं है। आज किसी के होने या किसी के ना होने से देश रुकने वाला नहीं है, भविष्य रुकने वाला नहीं है। इस धरती को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जाने वाले को जाने दो, रहने वाले का इज्जत करो, रहने वाले का सम्मान करो, रहने वाले को आगे बढ़ाने के लिए सोचो। और हर रोज परिवर्तन की जरूरत है। हम परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? परिवर्तन के लिए है तो हमें जिंदगी मिली है ना, तो हम इस जिंदगी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे। क्या आप राजी हैं? तो राजी हैं तो हमारा समर्थन कीजिए। सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय बिहार।